हाँ तो दोस्तों, मैं आप लोग के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 का जो यहाँ पर एग्जाम होने वाला है, मैं आप लोग के लिए टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जिनका आपकी परीक्षा में आने का मैं 100% चांस रखता हूँ। क्योंकि ये जो मैं आप लोग के लिए 20 प्रश्न लाया हूँ, यह जितनी भी बार यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी उसमें यह प्रश्न पूछे गए थे। क्योंकि यह प्रश्न इतने महत्वपूर्ण थे कि ये बार बार जो है से उसी परीक्षा में रिपीट होकर आ रहे हैं। तो आज मैं आप लोग को उन्हीं 20 प्रश्नों को बताऊंगा जिनका आपकी परीक्षा में आने का 100% चांस है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर उन सभी 20 प्रश्नों को तैयार करते हैं जिनका आपकी परीक्षा में आने का 100% चांस है और पिछले वर्षों में वह पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जिसमें यहाँ पर हम लोग को भाग ए यहाँ पर सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज में दिया गया, जिसमें हमारा पहला कह रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि ए वाला विकल्प है वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या 2 कह रहा है स्वतंत्रता दिवस पहली बार कब मनाया गया था। तो यहाँ पर 1947 में हमको स्वतंत्रता मिली थी, तो उसी वर्ष हम लोग स्वतंत्रता दिवस यहाँ पर मनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा बी वाला यहाँ पर 1947 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कब घोषित किया गया था। यहाँ पर हमारा बी वाला 26 जनवरी सन 1950 यहाँ पर एकदम सही विकल्प, एकदम करेक्ट विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या यहाँ पर हमारा 4 कह रहा है, प्रश्न संख्या 4 हमारा कह रहा है गर्भाधान योजना किस राज्य द्वारा सरकार शुरू की गई थी। यहाँ पर हमारा कर्नाटक, जो कि डी वाला विकल्प है, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या 5वां कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो यहाँ पर हमारा बी वाला विकल्प 5 वर्ष यहाँ पर होता है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो बी वाला यहाँ पर हमसे सामान्य हिंदी के बारे में कुछ यहाँ पर पूछा जाएगा, जो कि हमारा व्याकरण से संबंध रखता होगा। जो हमारा 6वां प्रश्न कह रहा है जल्दी शब्द का विलोम क्या है। तो यहाँ पर हमारा ए वाला विकल्प धीरे यहाँ पर हो जाएगा। इसको आप लोग आराम से भी बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हमारा अगला प्रश्न कह रहा है 7वां प्रश्न, राम ने रोटी खाई वाक्य किस प्रकार का वाक्य है। यहाँ पर हमारा विधार्थवाचक वाक्य यहाँ पर हमारा हो जाएगा, जो कि हमारा बी वाला विकल्प यहाँ पर एकदम सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या 8वां कह रहा है कोयल शब्द किस लिंग का है। तो यहाँ पर हमारा कोयल वाला स्त्रीलिंग यहाँ पर बी वाला विकल्प एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 9वां कह रहा है वह तेज दौड़ता है, इसमें तेज शब्द का कौन सा विशेषण है। तो गुणवाचक यहाँ पर ए वाला विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपकी परीक्षा में आएगा जो आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ से अगला प्रश्न कह रहा है एक संधि भी आएगी। इसमें हमारा 10वां प्रश्न कह रहा है मनु धन आनंद, यहाँ पर मनोरंजन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ए वाला विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो भाग सी में यहाँ पर हम लोग को कह रहा है रीजनिंग के से कुछ क्वेश्चन आया है, जिसमें हमारा 11वां प्रश्न कह रहा है श्रृंखला पूरा करें 2, 4, 8, 16। उसके बाद यहाँ पर हमारा आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर +1 मतलब यहाँ पर ×1, उसके बाद +2 यहाँ पर किया जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पर इसको हर संख्या में इंटू यानी जब गुणा 2 कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर हमारा 32 यहाँ पर जो कि सी वाला विकल्प वही सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या 12 कह रहा है यदि P बराबर 16 और E बराबर 5 और N बराबर 14 तो पेन बराबर यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग को इन सभी को जोड़ लेना होगा, जो कि हमारा सी वाला विकल्प यहाँ पर 35 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पर विकल्प में यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या यहाँ पर हमारा 13वां कह रहा है किताब का संबंध पढ़ना से है तो ब्रश का संबंध क्या होगा। तो यहाँ पर मुंह धोना से यहाँ पर हमारा संबंध हो जाएगा, जो कि डी वाला विकल्प है यहाँ पर एकदम सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, यहाँ पर हमारा कह रहा है यदि उत्तर बराबर 12, यदि यहाँ पर हम लोग को कह रहा है यदि उत्तर बराबर यहाँ पर 12 दिया गया है और पूर्व बराबर 3, पश्चिम बराबर 9 तो दक्षिण यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा आधारभूत कोडिंग से आप लोग को यह पता चलेगा, जो कि ए बराबर यहाँ पर हमारा यहाँ पर 6 यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 15 कह रहा है एक लड़का उत्तर की ओर 10 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा और 5 मीटर चला, अब वह किस दिशा में है। तो यही हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमारा पश्चिम दिशा में यहाँ पर बी वाला विकल्प एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग कह रहा है जो कि हमारा भाग डी आ गया, जिसमें हमारा गणित से कुछ क्वेश्चन उठाया गया होगा, जिसमें हमारा 16 प्रश्न कह रहा है 25 का 20% क्या होगा। उसके बाद यहाँ से बी वाला विकल्प 5 यहाँ पर हम लोग सही उत्तर बता देंगे। उसके बाद 17वां प्रश्न कह रहा है यदि एसपी बराबर 240 और लाभ 20% तो सीपी यहाँ पर क्या होगा। तो सीपी यहाँ पर हमारा 200 आ जाएगा। यहाँ हमारा आप लोग यहाँ पर इसको आराम से देख लीजिएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 18 कह रहा है 3x + 2 = 14 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी यहाँ पर x का मान यहाँ पर हम लोग को ज्ञात करना होगा। यहाँ पर हमारा 4 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे
तो यहाँ पर हमारा 19वां प्रश्न कह रहा है एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, वह 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर हमारा 180 किलोमीटर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या 20 कह रहा है 144 का वर्गमूल क्या है। तो यहाँ पर हमारा 12वां सही विकल्प हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने सभी टॉप 20 क्वेश्चन को आराम से यहाँ पर कवर किया होगा और सभी क्वेश्चन को आराम से याद कर लिया होगा। तो आशा करता हूँ कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आएंगे तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे चैनल की सभी वीडियोस को आप लोग ज़रूर वॉच करिए, क्योंकि आप लोग को कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी होंगे उसमें आप लोग के लिए बहुत ही यह सहायक चैनल होने वाला है। तो आप लोग हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोग भविष्य में किसी और भी यहाँ पर एग्ज़ाम को यहाँ पर देने वाले हैं तो आप लोग को उसका भी यहाँ पर कुछ वीडियोस दी जाएंगी जिसमें आप लोग को उसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।